आपको मेरी बातों से कुछ हेल्प मिले, थोड़ा मोटिवेट फील करो एंड नीट को छोड़ दो, वो हो गया, उसका आंसर शीट आएगा, रिज़ल्ट आएगा, तब का तब देख लेंगे। लेकिन एम्स नर्सिंग का पेपर तो अगले साल ही आएगा ना, तो उसके बारे में अभी से सोचना शुरू करो। आई नो इस बार नीट का पेपर कुछ ज़्यादा ही हार्ड आया था। फिजिक्स के क्वेश्चन इतने लेंदी थे, केमिस्ट्री बहुत टफ थी। वैसे फिजिक्स अगर टफ आती है तो केमिस्ट्री इजी आती है एंड बायो इजी आती है, लेकिन इस बार फिजिक्स भी बहुत टफ थी, केमिस्ट्री बहुत टफ थी एंड बायो क्वेश्चन भी बहुत लेंदी थे। जैसा मैंने कि पेपर देखा, एनालाइज़ किया कि जो नीट का पहले का पेपर हुआ था वो इसके कंपेरिजन में ईजी था। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नीट का जो पहला पेपर था उसकी सिलेक्शन हो रहा था एंड इस सारे पेपर में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सो डोंट वरी, अब आपका नीट का पेपर हो चुका है। अगर आपने एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है तो नेक्स्ट संडे को आपका पेपर है। सो इस टाइम पर फ्यूचर के बारे में सोचने की बजाय जो प्रेजेंट में हम कर सकते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बच्चे परेशान होंगे कि करना क्या है, लाइक उन्हें डर लग रहा है कि नीट में भी नहीं हो रहा है एंड आगे क्या पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा है। सो इस टाइम पर आपको फ्यूचर के बारे में सोचने की बजाय जो आपके हाथ में है, प्रेजेंट में है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लाइक अभी आप सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। नीट का पेपर तो हो चुका है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस बार नीट कैंसिल नहीं होगा, वो लास्ट ही था, हो गया। तो नीट के बारे में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब आपके पास सिर्फ 6 डेज़ हैं, अच्छे से पढ़िए, एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर दीजिए। So hello everyone, this is Niharika, currently a BSc second year nursing student at AIIMS Nagpur. So in this video I am going to tell you about what to do in these last 6 days so that you can स्कोर बेटर मार्क्स इन एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम। नीट का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ रहे हैं। नीट का पेपर देने के बाद अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है एंड आप खुद को इतना डिमोटिवेट कर लिए हो कि लगता है आप कुछ हो ही नहीं सकता, इतनी मेहनत करने के बाद भी एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला सवाल, क्या 1 मार्क्स आपकी कैपेबिलिटी डिसाइड कर सकता है? नहीं ना। तो नीट का पेपर तो हो गया है। अगर हमारे हाथ में सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग है, अगर आपने एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया हुआ है तो अभी भी आपके पास 6 डेज़ हैं, एक एग्ज़ाम आपके पास है जिससे आप अपना ईयर वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और आज इसी वीडियो में बताऊंगी कि इन लास्ट 6 डेज़ में आप नीट को पेपर के बारे में सोचने की बजाय एम्स बीएससी नर्सिंग के पेपर के बारे में तैयारी करिए, क्योंकि आप टेंशन में, आपको भी पता है कुछ नहीं कर सकते। आप लगातार नीट के पेपर के बारे में सोचते रहेंगे तो एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, नीट और एम्स नर्सिंग दोनों अलग एग्जाम है। बहुत सारे बच्चे नीट में स्कोर नहीं कर पाते हैं एंड वो एम्स नर्सिंग क्रैक कर लेते हैं। लाइक नीट क्रैक नहीं कर पाई एंड एम्स बीएससी नर्सिंग मुझसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया था। अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें पास्ट को सोचने के बजाय अगर हम फ्यूचर पर ज़्यादा फोकस करें तो हम अपने एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम को बेटर कर सकते हैं, अगर नीट का एग्ज़ाम बेटर नहीं गया है तो। लेकिन अगर आप रोज़ रिज़ल्ट के बारे में सोचोगे, मीडिया स्क्रॉल करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो आप ये 7 दिन भी वेस्ट कर दोगे, जो कि नहीं करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो इस टाइम पर बच्चे करेंगे कि उनका अगर नीट का पेपर अच्छा नहीं गया है तो वो खुद को अंडर एस्टिमेट करेंगे एंड पढ़ाई छोड़ देंगे, जो गलती आपको इस टाइम बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कॉन्फिडेंस मार्क्स देकर नहीं आता है, बल्कि लगातार प्रैक्टिस करने से, प्रिपरेशन करने से आता है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो जो मैंने बताई थी, लाइक मॉक टेस्ट दे रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो, तो आपको डरने की बात नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहा है एंड आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे। बस आपको इस टाइम पर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं रहा तो, दूसरा ऑप्शन मार्क कर दिया तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू यूज़ नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने वो अभी तक नहीं चेक किया, देन यू कैन चेक इन ऑन माय चैनल। सबसे इंपॉर्टेंट, इन 6 दिनों में आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, रिवाइज करना है एनसीईआरटी के हाईलाइट्स, एनसीईआरटी के डायग्राम, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के रिएक्शंस के डायग्राम्स, इन सबको अच्छे से रिवाइज करना है। कोई न्यू टॉपिक नहीं उठाना है। जो आपने 80% सिलेबस कवर कर रखा होगा, अगर आपने नीट दिया है तो आपने ऑब्वियसली सब पढ़ कर रखा होगा, आप उसी को लगातार रिवाइज करना है, कोई न्यू टॉपिक नहीं उठाना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस टाइम पर अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, क्योंकि आधे बच्चे रेस से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे अगर वो अपने कॉन्फिडेंस को लो कर लेंगे। सो अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए कि आप पेपर क्रैक कर सकते हैं। अगर आपका नीट का पेपर अच्छा नहीं गया, इस बात को आप दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए, क्योंकि आपको 1 साल बाद याद नहीं रहेगा कि आपके नीट में कितने मार्क्स आए। लेकिन अगर आज आपने हार मान ली तो आपका इसका रिग्रेट बहुत लंबा चलेगा। काश मैंने उस टाइम पर हार ना मानी होती, मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ लेता,
इसलिए मेरा एक ईयर वेस्ट नहीं होता। मेरे साथ कोई था नहीं मुझे समझाने वाला, लाइक मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे मेरे घर में कोई मेडिकल फील्ड में नहीं है, उस टाइम पर इतना यूट्यूब पर भी नहीं था। मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ जो जेन्युइन है कि इस टाइम पर हार मानने से कुछ भी नहीं होगा। खुद पर भरोसा रखो एंड प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो। सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ मत, उन्हें अच्छे से एनालाइज करो, रिवीजन करते रहो। बस 6 दिन बचे हैं, उनमें पूरी जान लगा दो कि नीट का रिग्रेट आपको रहे ही ना। सो आज ही जो 6 दिन बचे हुए हैं उनमें डिसाइड करो कि नो कंपैरिजन, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, नो ओवर थिंकिंग, ओनली रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्योंकि ये सेइंग तो आप सबने सुनी होंगी कि अगर भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाज़ा खोलते हैं। अगर आप नीट के लिए नहीं है तो इधर एम्स नर्सिंग है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि आपको डॉक्टर ही बनना है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, लेकिन आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है या फिर आप ड्रॉप ही नहीं लेना। बहुत सारे अच्छे बच्चे ऐसे हैं जिनका सेकंड ड्रॉप होगा, थर्ड ड्रॉप होगा, उनकी फैमिली उनको अलाउ नहीं करेगी ड्रॉप लेने के लिए। तो आपके पास ये ऑप्शन है अगर आपने एम्स बेसिक नर्सिंग का फॉर्म फिल किया था, क्योंकि CUET का भी पेपर हो चुका है, मोस्ट स्टेट नर्सिंग के भी पेपर हो चुके हैं। सो आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है। 6 दिन बचे हुए हैं, जान लगा दो, बिल्कुल हार मत मानो अपने। भगवान ने अगर नीट का दरवाज़ा बंद किया है तो अगला गेट शायद आपका एम्स नर्सिंग का हो। सो अभी हार नहीं माननी है। कोई हेल्प चाहिए कमेंट करो, आई विल आंसर। एंड अपनी पूरी जान लगा दो। 6 दिन बचे हुए हैं, 6 दिन बाद जितनी मस्ती करनी है, जितना मीडिया स्क्रॉल करना है कर लेना। बस आपको करना क्या है इन 6 दिन, सिर्फ पढ़ाई तो करनी है, कोई घर का काम नहीं करना है, ना फ़ोन चलाना है, ना फ्रेंड से मिलना है। बस 6 दिन पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना। तो पढ़ लो, क्योंकि उसके बाद ज़िंदगी चेंज होती है। कॉलेज लाइफ में आपका कॉम्पिटिटिव फेज़ का फेज़ होता है। आई नो बहुत बुरा होता है, मतलब कोई एक्सपीरियंस ही ना करना चाहे, इतना बुरा होता है। लेकिन अगर आप उससे निकलना है तो बस ये सोचो कि 6 दिन अच्छे से मेहनत करनी है, जान लगा दो कैसे भी, बस फोड़ दो पेपर को। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड कोई हेल्प चाहिए देन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प एवरीवन। बस खुद पर भरोसा रखो, अभी भी देर नहीं हुई है, एक्शन पॉसिबल है, बस मेहनत ही करनी है। 6 दिन ही बचे हैं। तो मेरी तरफ से अगेन ऑल द बेस्ट। आई होप आपको मेरी बातों से कुछ हेल्प मिले, थोड़ा मोटिवेट फील करो एंड नीट को छोड़ दो। वो हो गया, उसका आंसर शीट आएगा, रिज़ल्ट आएगा, तब का तब देख लेंगे। लेकिन एम्स नर्सिंग का पेपर तो अगले साल ही आएगा ना, तो उसके बारे में अभी से सोचना शुरू करो। अभी से इस वीडियो के बाद से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड कोई हेल्प चाहिए तो अगेन बोलूँगी कि कमेंट करो, आई विल ट्राई टू हेल्प। एंड वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट कर देना, लाइक माई एग्ज़ाम डे एक्सपीरियंस, इस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी, 2-3 दिन आ जाएगी वो वीडियो। एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की वीडियो में शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी। एंड ड्रेस कोड पर भी मैंने वीडियो डाल दिया। एंड आई विल ट्राई टू हेल्प आउट यू इन ईच वे, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। तो मेरी तरफ से अगेन ऑल द बेस्ट फॉर दो एग्ज़ाम को। बाय।